Friends, welcome to AEC Plus, digital platform of advanced engineering classes. थंबनेल देखकर अगर आप अंदर आए हो तो आपको पता है कि एसएससी और आरआरबी दो एग्जाम्स की बात होने जा रही है। एसएससी जेई एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो और मैंने आपको इसकी स्ट्रेटेजी के लिए एक फुल फ्लेजेड वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। आरआरबी जेई एग्जाम को भी समझाने के लिए एक चैनल पर वीडियो है। फिर ये वीडियो क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरआरबी और एसएससी जेई एग्जाम्स की आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। जी हां, साथ में। पहली बात ये डिस्कस करते हैं कि आपके माइंड में क्या है कि सर आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन तो आया नहीं, तो आप फिर पहले से क्यों आप बता रहे हो कि आरआरबी जेई पढ़ लो, आरआरबी जेई पढ़ लो। क्यों पढ़ लूं? मैं तो फोकस हूं अपने एसएससी जेई के लिए। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं आरआरबी जेई का और उसके बाद तैयारी चालू करोगे, आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट है जो कि 2 से 3 महीना इतना ही तो टाइम मिलता है नोटिफिकेशन और पेपर के बीच में, नहीं कवर हो पाएगा। नहीं कवर हो पाएगा, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी क्यों करो अभी से? आप तो फोकस्ड हो एसएससी जेई के लिए। तो क्या अगर मैं आपको ऐसा रास्ता बता दूं कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों को एक साथ एक माइंडसेट बना के हम तैयार कर सकते हैं तो अच्छा होगा कि नहीं? चलिए, यही जानने के लिए मैं इस सेशन को लेके आया हूं कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों को कैसे हम एक साथ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, आरआरबी जेई के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एसएससी का तो मैं पूरा फुल फ्लेजेड स्ट्रेटेजी का वीडियो ले आया हूं। आरआरबी जेई जानते जाएंगे और साथ ही साथ कंपैरिजन करते जाएंगे कि कैसे हम साथ पढ़ सकते हैं। देखो, आरआरबी जेई क्या, पहला सीबीटी 1 फिर सीबीटी 2। सीबीटी 1 क्या होता है सर? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, क्या 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आए। क्लियर है? ठीक है, कर दिया हमने। उसके बाद रॉन्ग रिस्पॉन्सेस के लिए आपका 1/3, मतलब नेगेटिव मार्किंग कितने की है? 1/3। बोले तो 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल आपने किए, तीनों अगर गलत तो आपका 1 नंबर कट गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन पे 0.33 मार्क्स कट गया। ये है आपको क्या? आपको ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर यूआर कैटेगरी में हो तो 40%, ओबीसी में 30%, एससी में 30%, 25 में 30%, सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 40% आपको लाना पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ता हूं तो क्या ये सर सीबीटी 1 का सिलेबस है? क्या मैथ्स पूछा, रीजनिंग, ये सब पहले बता चुके हैं, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। ये सब सिलेबस क्या है? मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और आपका क्या, आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा इसमें सीबीटी 1 में। 30 नंबर, 25 नंबर, 15 और 30 नंबर का ये सब आपको पूछा गया। आप इंजीनियर्स हो, ये तो आपको खेलना है इसके साथ, मैथ्स और रीजनिंग के साथ तो आपको खेलना है। वो दिक्कत इसमें आती है, उसका सब हल मैं लेके आया हूं। देखो करना क्या है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ साथ क्या है सर, आपको क्या मिलेगा? आपको बस क्लियर करना है और उसके बाद सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। क्लियर? इसके बाद आता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में भी क्या है सर, हर सवाल 1 नंबर का रहेगा। हर सवाल कितने नंबर का? 1 नंबर का। उसके बाद रॉन्ग आंसर पर यहां भी 1/3 नेगेटिव, बस यहां पर कैलकुलेटर अलाउ है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ है। क्लियर है बात? कौन सा? वर्चुअल कैलकुलेटर, कंप्यूटर बेस्ड कैलकुलेटर आपको मिलेगा। क्लियर है? इसका सिलेबस क्या है सर? ये सीबीटी 2 है। क्या? सीबीटी 2। और इसका सिलेबस क्या है? देखो, टोटल 150 मार्क्स का पेपर। कितना? 150 मार्क्स का क्वेश्चन को पेपर, 150 ही सवाल आएंगे। कैसा? इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट और टेक्निकल एबिलिटी पूछी जाएगी। मैथ्स, रीजनिंग यहां पर नहीं पूछी जाएगी। जीएस का पोर्शन भी हटा दिया गया। इधर आपको सीबीटी 2 देना है। ये आपको एक वीडियो में फुल फ्लेजेड सिलेबस मिल जाएगा, आप यहां भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके ही बेसिस पर सीबीटी 2, ओनली सीबीटी 2 के बेसिस पे क्या बनेगी सर? मेरिट बनेगी। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आती है। अब ये है आपका सिलेबस। आपको क्या करना है, बस मैं 1 सेकंड के लिए दूर हूंगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में। एक आरआरबी जेई की कॉपी हर सब्जेक्ट की बनाओ। अपनी कॉपी में सबसे पहले और दूसरे पेज पर आप क्या लिख लो सर? आप लिख लो, बस ये लिख लेना, बस ध्यान से लिखते जाना, क्योंकि सिलेबस हमें नोन होना चाहिए। ये है हमारा मैथ्स का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। उसके बाद आया क्या सर? ये जनरल नॉलेज का, ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है। जनरल नॉलेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ले लिया। क्लियर? सिमिलरली आपने रीजनिंग का ले लिया होगा,
ठीक है। उसके बाद आया आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट जो फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंट एक सब्जेक्ट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लियर। उसके बाद कंप्यूटर का सिलेबस है, फिर उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी, मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनके लिए सिविल पूछी जाएगी टेक्निकल इस सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में टेक्निकल एबिलिटी का सिलेबस ये आपके पास है, सिमिलर सिलेबस एसएससी का है, बस ये कैड वगैरह नहीं आता, कैड वगैरह एसएससी में नहीं आता। आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग, एक दो सब्जेक्ट यहां वहां कर लो, बाकी पूरी सिविल इंजीनियरिंग दोनों में सेम है। मैं हमेशा आपसे इसलिए कहता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग को पढ़िए, ना कि एग्जाम को, हमेशा हर वीडियो में ये बोलता हूं आपसे। देखो उसके बाद आता है ये इलेक्ट्रिकल का, ये 6 टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। उसके बाद ये है मैकेनिकल का एक आपके पास सिलेबस आ गया, क्लियर बात, ये बात समझ में आती है, तीनों ब्रांचों का आपके पास सिलेबस आ गया। अब सर ये आरआरबी जेई के बारे में मैंने आपको बताया, एक फुल फ्लेजेड वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पर मिल जाएगा, पूरा पैटर्न और सिलेबस अच्छे से भी डिस्कस किया। ये मेरा इधर काम नहीं है, मेरा काम है आपके माइंड से दोनों गुत्थियों को सुलझाना, क्या कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई कैसे पढ़े। एसएससी जेई के लिए आप फोकस्ड हो, 6 महीने बाद मई या जून में ये पेपर होने वाला है। आपको साथ ही साथ क्या करना है सर, साथ ही साथ हमें क्या पढ़ लेना है, आरआरबी जेई पढ़ना है। तो देखो करना क्या है, मैं इधर बताता हूं आरआरबी जेई का प्री का सिलेबस। अगर नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको क्या पढ़ना है सर, पहला हमें पढ़ना है मैथमेटिक्स, मैथ्स या एप्टीट्यूड, और इसको क्या बोल लो आप, एप्टीट्यूड बोल सकते हो, क्लियर है। ये आपको पढ़ना है, क्लियर, ओके। फिर आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज आपने पढ़ लिया, क्लियर। दूसरा, तीसरा आपको पढ़ना है जनरल साइंस, क्लियर। और आपको क्या पढ़ना है सर, आपको पढ़ना है जनरल रीजनिंग, क्लियर है बात, ये आपको पढ़ना है, ओके। अब देखो, अब देखो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा क्या है, आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड छोड़ दिया जाए तो जनरल नॉलेज और साइंस ये टोटल 50 नंबर का एसएससी में आएगा। कितना, 50 सवाल और 50 मार्क्स एसएससी में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। जनरल रीजनिंग आपको एसएससी में 50 मार्क्स की आएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्लियर है। ये दोनों आएंगे, तीनों चीजें आपको आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी। एक बार आपने जब पढ़ लिया, एक बार जब आपने पढ़ लिया तो दोनों काम बन गए आपके कि नहीं बने। तो अभी से आपको क्या करना है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना। आज से आप एसएससी की तैयारी तो कर रहे हो, नहीं शुरू करी तो अभी कर दो, अभी भी टाइम है, आप कर दो तैयारी शुरू। आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और आपका रीजनिंग पोर्शन अच्छे से पढ़ना है। पढ़ा आपने, जो वहां पढ़ रहे हो बस उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं पढ़ना, वह उससे कम ही आएगा आपके आरआरबी जेई में, क्लियर बात, क्लियर बात। अब सर मैथ्स क्यों छुड़वा रहे हो आप, मैथ्स जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ गया उस दिन से आप क्या पढ़ना शुरू कर दो, उस दिन मैथ्स शुरू कर दो। कैसे पढ़ना है सर, मैथ्स आपको सिर्फ और सिर्फ कब कब पढ़ना है, ये देखो कब पढ़ना है मैथ्स, मैथ्स पढ़ना है आफ्टर नोटिफिकेशन, आफ्टर नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है मैथ्स, क्लियर है बात, ओके। नोटिफिकेशन की बात कैसे पढ़ना है देखो, ये भी बताता हूं मैं आपको। 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा पर डे पढ़नी है मैथमेटिक्स, क्लियर है। 1.5 घंटा पर डे आपको क्या पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, क्लियर। इससे ज्यादा पढ़ मत लेना, मैं बता रहा हूं, पागल भी हो जाओगे, वैसे तो नहीं पढ़ पाओगे। ये पढ़नी और रिवाइज भी तो करना, प्रैक्टिस भी करना। पर डे आपने 1.5 घंटा पर डे आपने कितने दिन तक पढ़ी, 30 डेज तक, कितने दिन तक पढ़ी, 30 डेज तक आपने जब मैथ्स पढ़ी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप बस इतना 30 दिन तक पढ़ना है। नोटिफिकेशन आने के बाद 3 महीने 2.5 महीने तो देता ही है, तो 30 दिन में आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी, गारंटी। ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने में हो जाएगी कंप्लीट, क्लियर है। लेकिन आपको अभी नहीं पढ़ना, तब चालू करना, हो जाएगा, क्लियर। लोड नहीं आएगा ना अभी स्टडीज में, अभी तो आप एसएससी जेईई आरआरबी जेईई सिमिलर पढ़ रहे हो, क्लियर है। ये आपका क्लियर हो जाएगा, सीबीटी 1 क्लियर हो गया, क्लियर। अभी आपने क्या पढ़ा, ये तीनों चीजें आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ रहे हो आप सर, जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ रहे हैं,
जनरल साइंस में पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी आपका जो जनरल साइंसेस जो आती है, लाइफ साइंस वगैरह आती है, ये सब आप पढ़ते जा रहे हो। क्लियर है, ये आपने पढ़ लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपने सीबीटी 1 क्लियर किया। सीबीटी अभी तो आपकी पढ़ाई चल रही है, मान के चल रहा है, उसकी भी चल रही है, आरआरबी जेईई की भी साथ चल रही है। आपने मैथमेटिक्स भी बाद में पढ़ना शुरू करना है। जैसे ही आपने सीबीटी 1 क्लियर किया तो आप आ गए किसमें? सीबीटी 2 में। किसमें आ गए सर? सीबीटी 2 में आ गए। क्लियर। जनरल अवेयरनेस आपने पढ़ रखा है एसएससी और आरआरबी दोनों के लिए। एसएससी और आरआरबी दोनों के लिए आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ रखा है। अब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, बस रिवीजन करने, कंटेंट जीवित कर लिया आपने अपना, बस रिवीजन की जरूरत। फिजिक्स केमिस्ट्री आपने एसएससी और आरआरबी दोनों के लिए पढ़ रखा था पहले ही। मैंने अभी बताया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और लाइफ साइंस पढ़ रहे थे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ी थी ना, तो आप फिर से पढ़ चुके। अब फिर से पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होती जा रही। क्लियर है। अब आती है बात कंप्यूटर एप्लीकेशन और एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड बेसिक्स की। आपको ये दो टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, अभी हाथ मत लगा लेना इन सबको। दोनों टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने आपके लिए। क्लियर बात? ठीक है, दोनों टॉपिक आप छोड़ के चलो। कब पढ़ना है ये दोनों टॉपिक? कब पढ़ना है? 1 मिनट में कब, कहां पर था? 1 मिनट मैंने कहां बताया था? मैथ्स में। दोनों टॉपिक पढ़ना है आफ्टर नोटिफिकेशन। क्या क्या सर? कंप्यूटर और क्या पढ़ना है सर? एनवायरमेंट पॉल्यूशन वाला जो पोर्शन है। क्लियर है, ये टॉपिक का पढ़ना है नोटिफिकेशन आने के बाद। ये से दोनों टॉपिक आपको पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है यहां देखो, कैसे पढ़ना है सर? एक घंटा डेली, 1 आवर डेली, दोनों 1 आवर डेली जब आप पढ़ोगे तो ये दोनों 15 दिन में सर, 15 डेज, मैक्स टू मैक्स 20 डेज, इतने दिन में खत्म हो जाएंगे। ये 1 घंटे से ज्यादा पढ़ना भी नहीं, पागल हो जाओगे, अपने माइंड में ये सब आता भी नहीं है। ठीक है, एनवायरमेंट तो फिर भी झेल जाओगे, कंप्यूटर बेसिक आएगा, झेल जाओगे। देखो, 1 घंटा पर डे आपको पढ़ लिया आपने, 15 दिन आपने पढ़ाई करी, तो 30 दिन वो मैथ्स के, 15 दिन ये करीब 1.5 महीना, 45 डेज क्या किया आपने? आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई की आरआरबी जेईई के लिए। बाकी क्या? बाकी तो चीजें सिंपल है ना। बाकी तो अभी से आप एसएससी के लिए पढ़ते ही आ रहे हो। कैसे सर? आपने रीजनिंग, जीके, जीएस और आपकी साइंस पढ़ ली थी, दोनों में काम आ गया। ये 3 चीजें ही तो है, मैथ्स, कौन सा? मैथ्स और आपका कंप्यूटर और एनवायरनमेंट, ये 3 चीजें ही तो है जो आपको दिक्कत पैदा कर रही हैं। ये आपने आप पढ़ लिया। क्लियर बात? कब? नोटिफिकेशन के बाद। तो सिर्फ 3 चीजें हटा दी जाएं, 3 चीजें हटा दी जाएं, तो आप एक बात बताइए कि आपका सिलेबस सेम है कि नहीं? ये देखो, टेक्निकल एबिलिटी एसएससी जेईई के प्री में भी आ रही है और एसएससी जेईई के मेंस में तो वही आना है, सिर्फ टेक्निकल एबिलिटी। आरआरबी जेईई के मेंस में आ रही है, तो हम अभी से आरआरबी जेईई का मेंस की तैयारी तो कर ही रहे हैं। आरआरबी जेईई की मेंस की तैयारी हो गई, बस 2 टॉपिक कौन से छूटे? कंप्यूटर छूटा, एनवायरनमेंट 20 नंबर का छूटा, वो लास्ट में पढ़ लेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कब? हमें समय भी तो मिलेगा आरआरबी प्री देने के बाद, तब भी पढ़ सकते हैं आप। क्लियर बात? बस हमें मैथ्स पढ़ना है नोटिफिकेशन और प्री के पेपर के बीच में, आरआरबी में मैथ्स पढ़ लेना है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? क्लियर। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, सब चीजें अभी से पढ़ ली आपने। क्लियर? ठीक है, ये आई टेक्निकल एबिलिटी कैसे पढ़ना है, इसका एसएससी जेईई में मैंने फुल फ्लेजेड आपको वीडियो दिया है, और एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखो, और मैथ्स में क्या आसान है सर? हम इंजीनियर्स हैं, हमारे लिए मैथ्स तो हलवा है। क्यों भैया? होना चाहिए हलवा। अगर नहीं है तो आप में डाउट है, आप में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो मैथ्स में क्या है हलवा कैसे है सर? हम पीसीएम से पास आउट हुए, मतलब 12th पास की, 11th 12th में मैथ्स पढ़ी, तो और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फिर पढ़ी। ये तो बच्चों वाली चीज है, एलसीएम एचसीएफ बचपन में सीखा है, तो ये तो पोर्शन आप आसानी से कर लोगे। तो यही तो एक्स्ट्रा बच रहा था, ये कर लिया आपने, बात खत्म। टेक्निकल साथ में चल रहा है, जीके जीएस साथ में चल रहा है, रीजनिंग साथ में चल रही है। क्लियर? दोनों की बातें खत्म होती हैं। अब देखो, अभी क्या करना है, आपको आता है टेक्निकल एबिलिटी का पोर्शन, ये आपका सिलेबस है। कुछ 1-2 टॉपिक इधर उधर कर दें तो आपका एसएससी जेईई में भी सेम सिलेबस आएगा। आपको कैसे तैयारी करना है देखो मैं बताता हूं, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी वाली स्लाइड। चलो ये देखो,
आपको एक बड़ा सब्जेक्ट, एक लेना है बड़ा सब्जेक्ट। अब ये तो आप डिसाइड कर ही पा रहे होंगे कि बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है। एक लेना है छोटा सब्जेक्ट, क्लियर। एक लेना है छोटा सब्जेक्ट, क्लियर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। आपने क्या किया, आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट उठाया सॉइल, एक सब्जेक्ट उठाया सॉइल और दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया इरिगेशन। ये दोनों एक मतलब बड़े और छोटे सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं। आपको पर डे 3 आवर, 3 आवर क्या सॉइल पढ़नी है, ये मॉर्निंग में फिक्स कर लो। शाम को क्या करो सर, आप क्या कर सकते हो सर, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है तो सर हम स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट एक कोई भी उठा ले। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, फॉर एग्जांपल हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग उठा लिया। क्या उठा लिया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हमने उठा लिया, क्लियर, ये उठा लिया। आपको 3 घंटे सॉइल पढ़नी है और 3 घंटे ही क्या पढ़ना है सर, हमें 3 घंटे पर डे बोल रहा हूं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ना है। अपना कंटेंट जीवित करना, अच्छे से पढ़ना है दम लगा के। ये आपने ये काम चलता जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा ये भी मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आप ऐसा, ये आपने या तो सुबह एक सब्जेक्ट शाम एक सब्जेक्ट ऐसे कर लो। ये बड़ा सब्जेक्ट है सुबह डाल दो, सुबह निपट जाएंगे इसको पढ़ के। शाम को आप लाइट सब्जेक्ट है, ये लाइट सब्जेक्ट शाम को पढ़ने लगे। बीच में क्या सर, रीजनिंग 1 घंटा पढ़नी है। 1 घंटा क्या पढ़नी है सर, 1 आवर रीजनिंग पर डे पढ़नी है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी फिर से ले लो। ये जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस 1 आवर पढ़ना है। 1 मिनट उल्टा लिख दिया क्या, 1 आवर क्या पढ़ना है सर, जीके एंड जीएस पढ़ना है। 1 घंटा से ज्यादा पढ़ मत लेना, पागल हो जाओगे, अभी बता रहा हूं 1 घंटा है ज्यादा। तो टोटल आप कितना पढ़ रहे हो, 8 घंटा आप टोटल एक दिन में सिर्फ अपना कंटेंट जीवित करने में लगे हुए हो, 8 घंटा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए जी और मर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत कम समय है, बहुत कम। क्यों, 8 घंटा आपने सिर्फ पढ़ाई करी, दिन में करीब करीब आपको 14 से 15 घंटा तो आप पढ़ ही रहे होगे अगर इन दोनों एग्जाम के लिए जी रहे हो, क्लियर है। मान के चल रहा हूं कि आप दिल से लगे हुए हो, अगर सिलेक्शन लेना है तो बाकी का समय सिर्फ रिवीजन में। ये सब्जेक्ट पढ़ना बस नहीं है, इनके क्वेश्चंस लगाने हैं, पढ़ना है और इनको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है, क्लियर है। 3 घंटे पहले प्रैक्टिस की, मतलब वो क्या किया अपन ने, थ्योरी पढ़ी, कंटेंट बनाया अपना, फिर जब रिवाइज करोगे तो छोटे 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 शॉर्ट नोट्स बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट की कॉपी एक अलग से बनाना, क्योंकि जब रिवाइज करोगे बहुत उपयोग में आएगा, क्लियर बात। ये आपका टेक्निकल और नॉन टेक कैसे साथ में लेके चलना है मैंने ये बता दिया। अब ये मत कहना ये एसएससी का है कि आरआरबी का, नहीं सर। सिविल इंजीनियरिंग एक बार पढ़ाई होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल की हो, चाहे गेट की हो, चाहे कुछ, सर सब एक बार अच्छे से पढ़ाई होती है, आप पढ़ लो, ठीक है। गेट एग्जामिनेशन की अप्रोच अलग हो जाएगी थोड़ी। बाकी आप इसमें तो थ्योरेटिकल पोर्शन ही ज्यादा आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन उतने हाई लेवल के नहीं आते जो गेट के आते हैं। तो एक बार पढ़ो, मैं हमेशा कहता हूं सिविल सीखो, पेपर के पीछे मत भागो। तो टेक्निकल एबिलिटी तो कॉमन है, वो आपका तैयार हो गया। जीके रीजनिंग और ये कहां से कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है ये भी बताया था, फिर से जान लेते हैं। फिर से देखो क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये पढ़ लिया आपने, कहा कंटेंट, हमारे पास भी कंटेंट है, अब हमने भी कई बैचेस लॉन्च किए हैं, उसमें से भी आप कंटेंट अपना क्रिएट कर लिया, पढ़ लिया। अब मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं आपको बुक्स बताता हूं, बुक्स बता देता हूं कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कैसे, कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। देखो अगर आप मतलब सिविल इंजीनियर से, सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं बता रहा हूं क्या, आप सबसे पहले एई जेई की, एई और जेई की यूथ पब्लिकेशन की सारी मतलब जो बुक है, पूरी बुक आपको पढ़नी है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्लियर है, पढ़ लिया आपने। दूसरा आपको एसएससी जेई का पीवाईक्यू, एसएससी जेई का पीवाईक्यू जो है वो लगाना है, 3 बार कम से कम तो लगा लेना है। और आपको क्या करना है सर, आरआरबी जेई का पीवाईक्यू आपको लगा लेना है, क्लियर है। ये हो गया, आपको लगाना ही है। यूथ अगर 2 बार लग जाए तो बहुत अच्छी बात, 2 बार लगा लोगे तो कोई सा पेपर नहीं बचेगा। इन दोनों को 3 से 3 बार आपको लगा लेना है, क्लियर है, क्लियर ये बात, ठीक है। अब एक
जो स्पेशल रैंक भी तो लानी है सर, रैंक भी लानी है। तो सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQ कौन सा सर, पेपर कौन से सर, सर जो ऑब्जेक्टिव होता है प्री का, ESE प्री के PYQ आपको कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, स्टेटमेंट वाइज, कौन से स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजनिंग वाले, असर्शन रीजनिंग एंड रीजन वाले क्वेश्चन लगाने हैं, असर्शन एंड रीजन वाले आपको क्वेश्चन लगाने हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के। इतना आपको पर डे बेसिस पे एक एक जो टॉपिक पढ़ा उसके सवाल लगा लिए, जो टॉपिक पढ़ा उसके सवाल लगा लिए। अपने सब्जेक्ट के नोट्स से तो शॉर्ट नोट बनाना ही है, इससे अगर एक्स्ट्रा जानकारी अगर कुछ मिल रही तो उसको वहीं मेंशन करते जाओ, एक जगह सारी चीजें आप शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइएगा। ऐसे आपको टेक्निकल कंप्लीट कर लेनी है। क्लियर है बात? ओके। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है आपकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग कैसे लगाना है सर? तो मैंने आपको सिलेबस बताया, आपको एक टॉपिक यूट्यूब पे डालो, एक छोटा वीडियो देखो और बस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे सर? एसएससी जेई का PYQ, एसएससी जेई का PYQ कम से कम 3 बार लगाना है। एक बार आपको एसएससी सीजीएल का PYQ लगा लेना है। क्या? एसएससी सीजीएल का एक बार PYQ रीजनिंग का भी लगा लेना है। क्लियर है बात? कितनी बार लगाना है? ये लो बच्चों, जैसे बता रहा हूं, ये लगाना है भैया एक बार और ये लगाना है 3 बार से तो कम लगाना मत। क्लियर? इसके अलावा कुछ नहीं करना। कंटेंट नहीं बनता, यूट्यूब पर देख लिया, या फिर क्या कर लो, या फिर चले जाओ कहां पर, जो हमने भी एप्लीकेशन पे आपको पढ़ाया, एक जगह सारा कंटेंट दे रखा है तो वहां पे भी आप कर सकते हो। क्लियर बात है? वहां से भी ले लिया। ये हो गया आपका रीजनिंग। क्लियर? ओके, एक मिनट रुको। रीजनिंग को क्यों अपन ऐसे छोड़े, इसको भी पैक कर देते हैं। लो, रीजनिंग को भी हमने पैक कर दिया। अब बात आती है क्या? अब आता है आपका कौन सा पोर्शन? अब आता है, एक मिनट रुको, अब आता है आपका जीके एंड जीएस वाला पोर्शन, जीके एंड जीएस वाला पोर्शन। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। जीके जीएस वाला पोर्शन देखो, इसके लिए क्या करना है सर? आपको इसके लिए लूसेंट पढ़नी है। क्या? लूसेंट या फिर और अरिहंत, एक कुछ पढ़ना भाई। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इधर आपको ज्ञानी बन जाना है। एक कोई लूसेंट या अरिहंत की जो पतली सी बुक आती है उसको ही बार बार पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना। करंट अफेयर क्या करेंगे अपन? करंट अफेयर कब पढ़ेंगे? कुछ समय, जब या तो अभी से आप पढ़ने लगो डेली बेसिस, जो कि इंजीनियर्स के लिए थोड़ा टफ है। जब एक मैगजीन आ जाती है ना करंट अफेयर की, तो 1 मंथ की वो पढ़ेंगे, या फिर 1 मंथ वाला वीडियो, कितने भी वीडियो मिल जाते हैं, कितने वीडियो आपको मिल जाते हैं, 1 मंथ वाला आपने वीडियो देखा और वहां से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करंट अफेयर, उसमें ज्यादा लोड नहीं लेना आपने, ऐसे इतना बस आप करते जाओ। और क्या करना है भाई? और क्या करना है? 1 मिनट सर। एसएससी जेई का PYQ कम से कम कितने बार लगाना है? 3 बार एसएससी जेई का PYQ आपने लगा लिया। क्लियर है बात? ये पूरी स्ट्रेटेजी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, कहां से क्या करना है, कितनी बार करना है। क्लियर? तो ये सब क्लियर हो गया। आपको मैथ्स, कंप्यूटर एनवायरनमेंट अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना मैं आपके लिए बताऊंगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये हो गई आपकी क्या स्ट्रेटेजी, आपको कहां से क्या करना था ये मैंने आपको बता दिया। डर नहीं लगना चाहिए। डर क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि एसएससी जेईई आरआरबी जेईई कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि अलग अलग आप पढ़ो, एक जगह आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? हम नेक्स्ट सेशन में जब भी मिलेंगे मैं आपसे पूछूंगा आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, आपको बताना रहेगा। ठीक है, अभी से उठ जाइए, अगर तैयारी करनी है तो अभी से करिए। अगर आपका सोचो कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता, ना सिलेक्शन होगा, ना ऐसे कभी किसी का हुआ है। ठीक है, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट जो भी सेशन में लेके आऊंगा आपके साथ ऐसे जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि 6 महीने जो एसएससी की जर्नी है, अब तो आरआरबी की भी जर्नी है। मैं आपके साथ लड़ूंगा, साथ रहूंगा और आप अपन साथ एग्जाम क्लियर करेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।